2020 ये साल महामारी के कारण काफी कठिन रहा। पूरे भारत देश में एक बार फिर से चुनावी दौर बनता नजर आया, लेकिन महामारी के कारण कई लोग कह रहे थे कि शायद इस बार ये चुनावी रणनीतियां, ये माहौल थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा। लेकिन ये कमजोर माहौल अब एक अलग ही चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अटकलें काफी समय से लगाई जा रही थी, या यूं कहें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। चर्चाओं का बाजार अभी काफी गर्म है, काफी तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक सबसे अलग टॉपिक चर्चाओं में बना ही रहता है, वो है युवा नेताओं का। अब युवा नेताओं का जिक्र हो तो तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार और चिराग पासवान, इन तीन नेताओं के नाम कैसे ना हो। हालांकि नेता युवा तो काफी हैं, कई युवा नेता जनता के बीच आकर अपनी एक अलग ही छवि बना भी रहे हैं, लेकिन ये तीन नेता ऐसे हैं जो 2019 लोकसभा चुनाव में भी लोकप्रिय रहे और साथ ही साथ इस बीच के दौर में अलग अलग काम की वजह से अपनी बातों को लेकर और अलग अलग तरीके से चर्चाओं में बने रहे। अब बात आई 2020 के विधानसभा चुनाव की तो तेजस्वी यादव हो गए और दूसरे चिराग पासवान। ये दोनों ही राजनीतिक गलियारों में काफी समय से सक्रिय बने हुए थे। कन्हैया कुमार हाल ही में रविवार के बाद से ही सक्रिय नजर आए और उन्होंने अपना प्रचार प्रसार का काम शुरू भी कर दिया। हालांकि वो ज्यादा अभी चर्चाओं में दिखाई नहीं दी, क्योंकि उन्होंने सुर्खियां बटोरने वाला कोई काम ऐसा किया नहीं। वहीं पे तेज प्रताप यादव भी है, कई और ऐसे दिग्गज नेता हैं, लेकिन उन सबको साइड करते हुए अभी तेजस्वी यादव टॉप पर चल रहे हैं। आज यही बताते हैं आपको कि तीनों में से कौन सा नेता सबसे ज्यादा टॉप पर है और क्या है उसकी खूबी कि वो जनता के बीच मशहूर हो रहा है। बात की जाए कन्हैया कुमार की तो कन्हैया कुमार काफी समय बाद राजनीति के अंदर सक्रिय नजर आए हैं। सोशल मीडिया के द्वारा वो अलग अलग तरीके की बातें करते थे, अपनी सरकार को लेकर वो अलग अलग बयानबाजियां करते थे और युवाओं के लिए अपनी सोच को प्रकट करते थे। इन सब चीजों के अलावा उनको एक और विशेष काम था, केंद्र सरकार की गलतियां जनता के बीच प्रस्तुत करना। लेकिन इन सब चीजों के अलावा जब 2020 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस माहौल में वो काफी ज्यादा ठंडे पड़े हुए नजर आए, जिस वजह से उनके चाहने वाले लोग भी काफी ज्यादा निराश थे उनसे। लेकिन अब जब उनकी वापसी हुई तो कहीं ना कहीं वो माहौल दोबारा गरमाया हुआ नजर आया। लेकिन कन्हैया कुमार की जो छवि पहले 2019 लोकसभा चुनाव में लोकप्रिय थी, वो यकीनन अभी उतनी लोकप्रिय बनती हुई नजर नहीं आई। ये सारी बात आप सब लोगों के सामने भी है और जनता इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रही है कि कन्हैया अपने उसी फॉर्म में जनता के बीच में नहीं आ पा रही। अब इन सब चीजों के पीछे क्या वजह है वो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दूसरी ओर नाम लिया जाए अगर चिराग पासवान का, तो चिराग पासवान के जो अलग अलग तरीके के प्लान्स होते हैं जो जनता के बीच में मशहूर होते रहते हैं, चाहे वो प्लान हो उनका नीतीश कुमार जी से अलग होकर चुनाव लड़ने का या फिर झारखंड में एनडीए की सरकार से दूर जाने का, उनके हर एक प्लान को जनता ठीक से समझती भी है और उनका साथ भी देती है। कई जगह फेल होते हैं तो कई जगह उनकी ये राजनीति से जुड़ी खास मानसिकता काम आ जाती है। इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव में जब उनके पिता रामविलास पासवान जी का निधन हुआ तो पूरा भार उनके ऊपर है। कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट जनता का उनके साथ बन चुका है, लेकिन उनका अलग चुनाव लड़ना और फिर मोदी से ट्वीट पे बात करना, ये सारी चीजें जनता के दिमाग को घुमा रही है। अभी जनता थोड़ा कंफ्यूज है कि चिराग आखिर क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं। हालांकि उनकी स्कीम जो उन्होंने बिहार के लोगों के लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट्स बनाने की और अलग अलग बातों की कही थी, वो स्कीम जनता को काफी पसंद भी आ रही है। इन सब चीजों के साथ साथ युवा नेता चिराग पासवान को जनता पसंद तो कर रही है, लेकिन एक हल्के कंफ्यूजन के साथ कि आखिर वो चाह क्या है, क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए से अलग, लेकिन सरकार बनाएंगे एनडीए के साथ। ये सारी चीजों के साथ लोग ये भी समझ रहे हैं कि शायद वो विपक्ष में भी नजर आ सकती हैं चुनाव जीतने के बाद। खैर, इन सब चीजों पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट जरूर कीजिए। और तीसरा जो नाम है तेजस्वी यादव का, वो नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में इसलिए बना हुआ है क्योंकि तेजस्वी यादव ने 2019 की ही तरह इस विधानसभा चुनाव में पूरी राजनीतिक कमान अपने हाथ में ली है। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव यूं तो उम्र में उनसे बड़े हैं, उनका काम भी बनता है कि वो ये सारी मुठभेड़ को, ये सारी चीजों को, सारी भागदौड़ को अपने हाथ में ले, लेकिन अभी तेज प्रताप यादव को साइड करते हुए तेजस्वी यादव भी जनता के बीच में सामने आ रही हैं। 2019 में जो कुछ हुआ दोनों भाइयों के बीच वो आप सबने देखा।
जो उन दोनों के बीच एक परिवारवाद, एक लड़ाई झगड़े देखने को मिले थे सीट बंटवारे को लेकर। और उसके बाद जो नई पार्टी का गठन हुआ तेज प्रताप यादव के द्वारा, उन सब चीजों के बाद कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव राजनीतिक माहौल में काफी डल नजर आए। 2020 में उन्होंने कोई विवाद प्रस्तुत तो नहीं किया और ना ही किसी भी तरीके की कोई लड़ाई दोनों भाइयों के बीच नजर आई, लेकिन तेज प्रताप यादव अभी भी पीछे हैं और तेजस्वी यादव जनता के बीच सक्रिय रह रहे हैं। और साथ ही साथ उनकी अलग अलग बातें, उनके अलग अलग बयानबाजियां, नीतीश जी के विरोध में बात करना और वो हर एक चीज, हर उस टॉपिक को आगे रखना जो यकीनन बिहार में जरूरत का मुद्दा है, उसकी वजह से बिहार की जनता उन्हें पसंद कर रही है। और काफी हद तक बिहार की जनता अभी नीतीश जी को छोड़ तेजस्वी यादव की ओर दौड़ती हुई नजर भी आ रही है। अभी के कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यही है लिस्ट। सबसे पहला नाम आता है तेजस्वी यादव का, दूसरा चिराग पासवान और तीसरा कन्हैया कुमार का, जबकि ये तीनों ही युवा नेताओं को बिहार में सबसे टॉप पे रखा गया है। अब आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा नेता इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में टॉप पर रहेगा? अब राजनीति की बात अलग है, हो सकता है कि राजनीतिक गलियारों के अंदर क्या बात हो क्या ना हो और वोट इन्हें कितने मिले कितने ना मिले, वो सब चीज अलग रहकर इस बार प्रचार प्रसार के साथ और अपनी बयानबाजियों के साथ कौन टॉप पर रहेगा वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इनएन मीडिया न्यूज। इनएन मीडिया को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।